रहे हैं, लेकिन बाबा के आगमन से पहले ही सियासी बवाल मचा हुआ है। हर रोज नेताओं के बयान बाबा के खिलाफ आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने ऐसे बाबाओं के आध्यात्म पर ही सवाल खड़ा कर दिया, तो बीजेपी के नेता आरजेडी में बाबा को लेकर बेचैनी होने की बात कहकर पलटवार कर रहे हैं। अब तो खुद बागेश्वर बाबा ने भी अपनी बात जनता के सामने रख दी है, और ऐसे में बाबा पर बवाल क्यों मचा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ना हम कोई धांधली फैलाते हैं, ना हम कोई बेमनस्ता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया के सामने ये क्यों कह रहे हैं कि वे धांधली और समाज में वैमनस्यता फैलाने नहीं जाते, तो इसकी वजह बिहार में बाबा के आगमन से पहले ही सियासी बयानबाजी है, जो हर दिन एक के बाद एक नेताओं की ओर से दी जा रही है। पहले बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का ये बयान सुनिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि ऐसे बाबा यदि लोगों को प्रवचन देते हैं तो फिर सामाजिक सुधार क्यों नहीं होता। झांकना चाहिए कि वो भी तो यही काम वर्षों से कर रहे हैं और लाखों के भीड़ में लोगों को समझा रहे हैं। अगर उनकी बात को लोग सुन करके और उसका असर नहीं हो रहा है तो वह भी हम समझते हैं कि विफल है अपने काम में। पर श्रद्धा है वो जाने। हम लोग तो समझते हैं कि अगर श्रद्धा है, भक्ति है, तो भक्ति तभी साकार होगा जब एक दूसरे का लोग मददगार बनने के लिए तैयार। बागेश्वर बाबा के आने से पहले जो बयान सरकार के मंत्री ने दिया, ऐसे आरोपों पर खुद बाबा क्या कहते हैं वो सुनना भी जरूरी है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके, जो भी हमारे पास आएगा, हम सबका स्वागत करेंगे। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनी हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है, और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। बागेश्वर बाबा नेताओं को जवाब दे रहे हैं, तो सियासत के बहाने ही सही बीजेपी के नेता आरजेडी में बाबा के आगमन से ही बेचैनी का आरोप लगाकर तंज भी कस रहे हैं। आपको हिंदू धर्म के आयोजन से क्या चुनौती हो जाती है? कई लोग आए थे गांधी मैदान में नमाज पढ़ने के समय। इसके पहले कई लोग मुस्लिम समाज के कई धर्मगुरु अभी आए थे कुछ दिन पहले बिहार में। आपको तो बेचैनी नहीं हुई? राजधानी पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के तरेत गांव में बागेश्वर बाबा हनुमंत कथा का पाठ करने 13 मई को पहुंच रहे हैं। 17 मई तक 5 दिनों तक बाबा का दरबार लगेगा, लेकिन इस दिव्य आयोजन को लेकर नेताओं के बयानों से अब खुद बाबा को ही बात रखने की नौबत आ पड़ी है। सवाल यही कि आखिर बाबा पर अब क्यों बवाल मचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बागेश्वर बाबा के बिहार आने पर प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि संविधान के दायरे में देश में सबको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है। ये सरकार के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए। वैशाली के महनार में जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने ये तमाम बातें कही। लोग यहाँ चर्चा में पड़े हैं कि कौन बाबा आ रहे हैं। अरे भैया, जिस बाबा को आना है आने दीजिए। जिसको सुनना होगा वो जाकर बाबा जी को सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए। ये सरकार का मुद्दा है कि कौन बाबा आए और कौन नहीं आए। जो कोई बाबा आए या कोई नेता आए, कोई समाज सेवी आए या सामान्य आदमी हो, जब तक वो लॉ के हिसाब से अपना काम यहाँ कर रहा है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। आप आइए, बात रखिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड